हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। जी हाँ, आज हम इस लेक्चर में इस वीडियो में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके सारे सॉल्यूशंस को वन बाय वन देखेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ाया है और सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, आप वो जरूर देख लें ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, मतलब इनमें से कौन सा नल सेट का एक एग्जांपल है। अब मैंने आपको नल सेट बताया था, नल सेट को ही हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, या इसी को हम वॉइड सेट कहते हैं, VOID, वॉइड सेट। ठीक है, तो इसे हम नल सेट भी कहेंगे, एम्प्टी सेट भी कहेंगे, वॉइड सेट भी कहेंगे, जो ये कह रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा नल सेट है या नहीं है। इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि नल सेट वो होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम पढ़े तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, देखिए क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब क्या ऐसा कोई सेट बन सकता है, मतलब एक हमको कलेक्शन करना है जिसमें ऐसा नंबर रखें जो ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो। यही कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर और 2 से डिविजिबल हो। भाई ऑड नंबर का तो डेफिनेशन ही होता है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर एक भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। तो इस सेट को हम क्या कह सकते हैं, यस दिस इज अ नल सेट, वी कैन से दैट यस। क्यों भाई नल सेट, क्यों है ये नल सेट, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज देयर इज नो एनी नंबर या ऑड नेचुरल नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर ऑड में नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, एक तो नंबर इवन होना चाहिए, दूसरा प्राइम होना चाहिए। इवन किसको बोलते हैं, वो नंबर जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे इवन बोलते हैं। कौन कौन सा इवन नंबर है भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या इवन नंबर। अब कहता है प्राइम भी होना चाहिए। प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन आपने पढ़ा है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है वो नंबर जिसमें सिर्फ 1 से और इट सेल्फ से, मतलब खुद से डिवाइड हो। जैसे 5 में 1 और 5 के सिवा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 17 मतलब 17, उसमें 1 और 17 से के सिवा किसी और से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये कहता है इवन भी हो प्राइम भी हो, तो हम कॉम्बिनेशन में चुनते हैं। तो भाई अगर 2 के सिवा कोई भी इवन नंबर होगा वो क्या इटसेल्फ से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। 4 को ले लो, 2 से भी तो डिविजन है तो वो प्राइम तो है नहीं। 6 को ले लो, 2 से डिविजन है, प्राइम तो है नहीं। तो मतलब 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या, 2 में किससे किससे भाग लग रहा है, 1 से और 2 से। हमने कहा वो नंबर जिसमें 1 से और खुद से भाग लगे, तो इसमें 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम भी है और इवन भी है। इसके सिवा कोई ऐसा नंबर है जिसमें एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे और इवन हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर है, तो ये क्या नल सेट हुआ क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर है। नल सेट किसे कहेंगे, जिसमें एक भी मेंबर नहीं हो। ओके, अगला क्या, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। भाई साहब क्या कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या हो सकता है जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, पॉसिबल है। कोई ऐसा संख्या होगा जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, कभी होगा। आप सोचो कि 5 से छोटा 4, 3, 2, 1 होगा, 7 से बड़ा 8 होगा, तो दोनों के बीच का, यहाँ क्या है, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, नल सेट। क्यों होगा भाई, बिकॉज देयर इज नो एनी नंबर विच इज
लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ओके, अगला y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। कहते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच कॉमन पॉइंट। अब देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल है। मैंने आपको बताया है, या आप कहीं भी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी आपको लाइंस के बारे में नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि लाइंस जो होते हैं अगर वो पैरेलल हो तो मतलब वो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करते हैं, और जब वो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करते हैं तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन सा पॉइंट आएगा? जब दो लाइन एक दूसरे को कट करे तो वहां पर पैरेलल हो सकता है, वहां पर हमारा वो पैरेलल नहीं हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो ये दोनों एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। तो जब दो लाइन एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तो उसके बीच क्या कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या ये सेट हमारा होगा नल सेट? यस, क्योंकि एक भी इसमें डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने नल सेट को लिखा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमने बताया है आपको कि वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, हमें पता हो इतना होगा, तो हम बताएंगे उसे फाइनाइट सेट। और वैसा सेट जिसमें हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो सकता है, वो सेट क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। साल में जो मंथ होते हैं उसका सेट। तो भाई साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, सब जानता है। ये इजिली हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो हम इजिली एक सेट में 12 मंथ का नाम लिख देंगे। तो ये हमारा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट पता है कि 12 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता है कि 12 होगा, इसलिए ये क्या है? फाइनाइट सेट है। तो हम इसे क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मंथ जो होता है 12 होता है ओनली। फिर है 1 2 3 और यहाँ पर 3 डॉट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 1 2 3 और ऐसा। मैंने आपको बताया अगर ऐसा हो इसका मतलब ये कंटिन्यू है, मतलब 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 और ये कहां तक है ये हमें पता नहीं है, मतलब ये इनफिनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स है, हमें दिख रहा है, लेकिन इनफिनाइट तक है। तो यहाँ पर ये सेट कैसा सेट होगा? इनफिनाइट सेट होगा, क्योंकि हम इसे इजीली काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए डॉट डॉट के बाद 99 और 100 दे दिया। मतलब क्या कि इसके बाद जो भी यहाँ है बीच में, उसके बाद 99 है और 100 है, मतलब एंडिंग पॉइंट है। हमें पता चल रहा है कि ये 1 से 100 तक जा रहा है। वी कैन इजिली काउंट दैट, वी कैन इजिली काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। ओके, तो ये हमारा कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया है फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर बताओ तो क्या होगा? आप बोलोगे सर 101, मैं बोलूंगा 150, फिर कोई और उससे बड़ा बोलेगा 210, कोई उससे बड़ा बोलेगा 5025, कोई बोलेगा 5,25,225 वगैरह, बहुत सारी, कोई उससे भी बड़ा बोलेगा। क्या फिक्स है, कंफर्म बता सकते हैं कि 100 से बड़ा इतना ही इंटीजर होगा? है पॉसिबल? नहीं है। 100 से बड़ा बहुत सारे इंटीजर है, वी कांट काउंट दैट इंटीजर। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, हम उसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अगला है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटा प्राइम नंबर। अब भाई फिक्स है 99 से छोटा, मतलब हम उन्हीं को लेंगे जो 99 से छोटा है। हम इजिली बता सकते हैं, हाँ भाई 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। इस तरह से हम 99 के आगे नहीं जाएंगे।
तो 99 से छोटा है, मतलब क्या हम काउंट कर सकते हैं सारे को लिख के एक तरफ से। तो ये पॉसिबल है, काउंटेबल है, डेफिनेट है, इसे क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट बोलेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपने टाइप्स ऑफ सेट का लेक्चर नहीं देखा तो आप जरूर देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप उन्हें जरूर देखें, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, कह रहा है फिर से हमारे 3 नंबर क्वेश्चन में वही चीजें कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो क्या है, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस आप जानते होंगे कि आप जब कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे तो इन्हें वाई एक्सिस कहते हैं और इन्हें एक्स एक्सिस कहते हैं, और इनमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर लाइंस होते हैं हमारे जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कहता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो क्या हो सकता है, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो आप किसी भी लाइन के पैरेलल इनफिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ पर एक लाइन ये लोगे, ये भी क्या पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी जितना भी लाइन जो वाई एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, वो सारे एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगा। हम कोई भी लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, फिक्स नहीं है नंबर, यहाँ पे हमारा जो है नंबर ऑफ लाइंस फिक्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अगला है हमारा सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर है, सभी जानते हैं भाई कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो काउंटेबल है, हम इजिली बता सकते हैं हाँ भाई 26 है, फिक्स है, फाइनाइट है। दिस इज अ फाइनाइट सेट, सिंपल सी बात है। फाइनाइट इनफाइनाइट आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा क्या होता है। फिर है सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल कौन होगा, 5 को गुना करते जाओ, 5 गुना 1 5 है, 10, 5 गुना 2 10 है, 5 गुना 3 15 है, 5 गुना 4 20 है, 5 गुना 5 25 है, मतलब 5 इंटू एनीथिंग क्या होगा, 5 का मल्टीपल कितने हो सकते हैं, 5 इंटू 200 1000, 5 इंटू 50,000 2,50,000, कहाँ जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब फिक्स नहीं है। 5 का मल्टीपल एक फाइनाइट नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि भाई 5 से हम गुना करते जाएं तो नंबर आते जाएगा, वो फिक्स नहीं है, बहुत हो सकता है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे रहने वाले जानवरों का, एनिमल्स का सेट बनाना है। अब भाई अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स का सेट बनाना है, तो अर्थ पे जो एनिमल्स है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो ये हम जानते हैं कि धरती पर बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन वो एक काउंटेबल नंबर है, हम उसे गिन सकते हैं। हालांकि नंबर बड़ा होगा लेकिन हम गिन सकते हैं। बात समझ आ रहा है, मतलब जो फिक्स नहीं हो ना उसे हम इनफिनाइट में रखते हैं, लेकिन ये फिक्स है कि कहीं ना कहीं जाके वो संख्या समाप्त हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ये कहीं खत्म नहीं होगा, आप जो नंबर बोलोगे हम उससे एक ज्यादा करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे हो जाएगा, इसलिए ये इनफिनाइट था। ये फाइनाइट क्यों है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो लिविंग एनिमल्स हैं अर्थ में वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। फिर कहता है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। अब कोई ओरिजिन है, ये हम 0 0 कह रहे हैं इसे, इस केंद्र से कितना सर्कल हो सकता है, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल। भाई इसे केंद्र कर मानकर हम जितना सर्कल बनाएंगे उतना बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं, हम इतना बना दिया, आप आओगे आप बोलोगे सर और एक हो सकता है, फिर कोई आएगा कहेगा सर और एक हो सकता है, फिर कोई आएगा कहेगा सर और हो सकता है। फिक्स है क्या, कितना नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, इनफिनाइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बिना किसी देरी के।
क्वेश्चन नंबर 4 के पहला क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि दो सेट है ए और बी और ये इक्वल है या नहीं है, ये सेट इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल है या नहीं, इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि दो सेट इक्वल कब होता है, जब दोनों का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम हो, मतलब जो जो एलिमेंट इसमें वो सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। ऑर्डर मायने नहीं रखते हैं कि कौन पहले है कौन बाद में, बट सारा एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इक्वल सेट। इसी पे पहला सेट देखिए, ए में दिया है ए बी सी डी और इसमें है डी सी बी ए। चेक करो, ए इसमें है क्या, जी सर। बी इसमें है क्या, जी सर। सी इसमें है क्या, यस। डी इसमें है क्या, यस। तो क्या हो रहा है कि ए और बी का सारा एलिमेंट सेम है, ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, सो ए एंड बी are equal, so a equal to b, we can write it a equal to b, इसीलिए हमने इसे लिखा a equal to b। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे कि यहाँ पर a का सारा एलिमेंट b में प्रेजेंट है और b का सारा एलिमेंट a में प्रेजेंट है, इसीलिए यह सेट क्या है, इक्वल है। अगला क्या है, 4 8 12 16, यहाँ पे है 4 8 16 18। देखिए क्या है, आप कैसे बोलोगे, हमने कहा कि दोनों में हर एलिमेंट होना चाहिए। भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ है, यहाँ 8 है, यहाँ है, यहाँ 12 है, यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ 12 नहीं आया, हम लिखेंगे हियर 12 बिलोंग्स टू सेट ए। 12 ए में है, बट 12 नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, सेट बी। और जैसे ये नहीं हुआ, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी, इसीलिए सेट ए और बी बराबर नहीं हो सकता। बात समझ आई, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों में ना हो, अगर ऐसा है तो वो इक्वल नहीं है। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, आप उस वीडियो को देखे जाके लिंक में। थर्ड नंबर क्या है कि ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, a इक्वल टू 2 4 6 8 10 और b में है x such that x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव है और इवन इंटीजर है, लेकिन 10 से छोटा या बराबर है। तो भाई 10 से छोटा या बराबर पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखेंगे, तो इवन नंबर लिखेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, पॉजिटिव है 2 से, तो 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। 4 एक इवन नंबर है, क्या 10 से छोटा है, हाँ। 6 एक इवन नंबर है, 10 से छोटा है, हाँ। 7 आएगा, नहीं आएगा। 8 आएगा क्योंकि इवन नंबर और 10 से छोटा है। 10 इवन नंबर और 10 से छोटा या बराबर दिया हुआ है, तो 10 के बराबर तो है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये सेट और ये सेट आपस में क्या हो रहा है, इक्वल है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के आपस में है, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। इसका जब हमने सेट बनाया तो ये ऐसा ही सेट आया, ठीक है। अगला है x such that x is a multiple of 10, x such that x is multiple of 10, 10 के मल्टीपल का सेट, 10 का मल्टीपल का सेट क्या होगा, 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 20 30 40 ये होंगे। और b में है क्या, 10 15 20 25 30, देखो 5 के हिसाब से देखो तो 10 15 20 25 30, ये क्या लग रहा है, क्या इक्वल है क्या, इसमें 15 है, यहाँ 15 है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 15 प्रेजेंट इन बी। 15 हमारा बी में प्रेजेंट कर रहा है, बट 15 does not present in A, hence set A not equal to B। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। आई थिंक आपको इजिली समझ में आया होगा इक्वल सेट का ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ये भी इक्वल सेट चेक करना है आपको कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। पहला क्या है हमारा, ए में 2 और 3, बी में क्या है भाई, x such that x is solution of this equation, मतलब जो बी हमारा सेट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस बी को अगर हम लिखें
तो बी सेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन करना होगा। इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हो तो क्या है क्वेश्चन हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वेट 0। अगर आप इसे सॉल्व करो, ध्यान से देखो, तो आप इसे तोड़ सकते हो 3 और 2 में। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपने 10th में पढ़ा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारा बच रहा है x प्लस 2, और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है और बच रहा है x प्लस 2 इक्वेट 0। अब हम यहाँ लिखते हैं, ये दोनों कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। ये आप समझ रहे होंगे, आप 10th में पढ़े होंगे कि हम दोनों को अलग अलग करके 0 कर देते हैं और फिर ये उधर चला जाता है, तो प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। मतलब जो बी सेट आया मेरा, वो सॉल्यूशन दोनों आया है क्या क्या भाई, तो ये हमारा है -2 और -3। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि हमने कहा था इच एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ देखो 2 है, यहाँ -2 है, साइन डिफरेंट है, नंबर अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, बी। हम एक छोटा सा रीजन दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, जैसे 3 बिलोंग्स टू ए, 3 नॉट बिलोंग्स टू बी। कोई एक भी नहीं मैच कर रहा है तो वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का 5 का 2। देखिए पहला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। फॉलो वर्ड में FOLLOW, इसमें जो लेटर है उनका सेट बनाना है। हमने आपको बताया था कि अगर ये सेट आप लिखोगे तो यहाँ पर रिपीट आप नहीं करते, तो आपके सेट में क्या क्या आएगा, पहला तो F आएगा, दूसरा O आएगा, तीसरा L आएगा और चौथा W आएगा, क्योंकि O और L को दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और अगर हम दूसरा सेट बोले तो Y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो हम B सेट को बनाए तो हमारे पास सेट आएगा WOLF। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर इनका अलग है, लेकिन दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम है। हर एलिमेंट क्या है, सेम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक इक्वल सेट होगा। सेट ए इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। कहता है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। जो सेट हमें दिया है इनमें से इक्वल सेट्स को निकालना है। मतलब बताना है कि ए किसके किसके इक्वल है, बी किसके किसके इक्वल है, सी किसके किसके इक्वल है, ये चीजें बतानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे हम पहला ही पॉइंट ले ए में, तो 2 यहाँ पर है, बी में भी 2 है, लेकिन डी सी और डी में, सी में 2 नहीं है, इसका मतलब ए और सी तो इक्वल नहीं है। यहीं पे खत्म हो गया हमारा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हियर वी कैन सी डैट, हियर हम जो ऑप्शन है वो लिखेंगे। जैसे हम इनमें से 4 लें तो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ये चारों मतलब EFGH इसके इक्वल नहीं है। तो इसी तरह से 8 को अगर लें तो ना बी में है, सी में है बट डी में नहीं है, ई में नहीं है, एफ में नहीं है, जी में नहीं है, एच में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 8 बिलोंग्स टू ए बट 8 नॉट बिलोंग्स टू बी, 8 नॉट बिलोंग्स टू डी, 8 नॉट बिलोंग्स टू ई। ये सारी चीजें हम बताएंगे। 8 नॉट बिलोंग्स टू एफ, 8 नॉट बिलोंग्स टू जी, 8 नॉट बिलोंग्स टू एच, 8 नॉट बिलोंग्स टू एच। ये इस तरह से हम क्या हो रहा है कि बता रहे हैं कि चूंकि 8 इनमें से किसी में नहीं है, इसीलिए ना तो ए इक्वल टू बी भी नहीं होगा, ए इक्वल टू सी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो यहाँ पे आप देखें 14 है, लेकिन यहाँ 14 नहीं है, मतलब 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ए
के इक्वल हमने देखा कि ए के इक्वल ना बी है, ना सी है, ना डी है, ना ई है, ना एफ है, ना जी है, ना एच है। बात समझ आई? हम आपको क्या बता रहे हैं, आप फिर से समझो। हर एलिमेंट होना चाहिए, तो भाई इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ए भी नहीं है। इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ए सी नहीं है। आप चाहो तो इसे यहाँ आसानी से इस तरह से लिखते हुए आगे चल सकते हो कि हियर ए, सिंपल सा सॉल्यूशन आप लिखोगे कि जैसे इन दोनों में क्या नहीं है भाई, तो 8 नहीं है, तो 8 नहीं है तो हम लिख देंगे 8 बिलोंग्स टू ए, बट 8 नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए नॉट इक्वल टू बी। ओके, फिर हम अगेन केस करेंगे क्या, तो उन दोनों में देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 12 है, 8 है, लेकिन 2 नहीं है उसमें, तो हम क्या बोलेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 नॉट बिलोंग्स टू सी, सो ए नॉट इक्वल टू सी। इसी तरह से डी में जो होगा वो लिखेंगे, फिर ई में, एफ में, जी में, एच में, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर हम बी को लेंगे। अब ए बी तो कंपेयर हो चुका है, जब ए इक्वल टू बी नहीं है तो बी इक्वल टू ए थोड़ी होगा। अब हम बी को किससे कंपेयर करेंगे, सी से, तो बी और सी में क्या इक्वल है, क्या नहीं है। ध्यान से देखो, अब क्या बी और डी इक्वल है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 3 1 4 2, यस बी और डी क्या है, इक्वल है। तो पहला सेट मेरा क्या निकल रहा है, बी इक्वल टू डी। बहुत बढ़िया। क्या अब हम बी और ई इक्वल है, नहीं। बी और एफ इक्वल है, नहीं। बी जी नहीं है, बी और एच नहीं है। सी को लेते हैं, क्या सी और डी इक्वल है, नहीं है। सी इनमें से किसी से इक्वल नहीं है। फिर डी को लेते हैं, तो डी तो भाई डी इक्वल टू बी तो हमने लिख ही दिया ना, बी इक्वल टू डी लिखो आप, या डी इक्वल टू बी लिखो, बात क्या है, बराबर है। तो ये तो हमने लिख दिया। अब इसमें से किसी के इक्वल है क्या, नहीं है। उसके बाद हम ई को लेते हैं, तो ई और आप देखो इनमें से तो है ही नहीं, क्योंकि हम कंपेयर करके ही तो यहाँ पहुंचे। क्या ई एफ के इक्वल है, नहीं। क्या ई जी के इक्वल है, जी -1 -1 1 और 1, तो क्या हो जाएगा दूसरा सेट, ई इक्वल टू जी। और तीसरा हम देखें तो क्या ई एच के इक्वल है, नहीं है। क्या एफ जी के इक्वल है, नहीं। क्या एफ एच के इक्वल है, यस, क्योंकि यहाँ सॉरी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 और ए है और वहां पे 0 और 1 है। क्या फिर जी एच के इक्वल है, नहीं है। तो इनमें से हमने देखा ये दो सेट जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है। बाकी सारे आप रीजन्स इस तरह से लिख दोगे, इस तरह से कि जैसे हमको अगर बी और सी को कंपेयर करना है तो हम लिखेंगे कि हियर 8 belongs to C but 8 does not belongs to B, so B not equal to C। इसी तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा B इक्वल टू डी और E इक्वल टू G है। इस तरह से हमारा NCERT का जो पहला 1.2 एक्सरसाइज है वो खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग सुपर सेट, सब सेट, पावर सेट, प्रॉपर सेट, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेई के एग्जाम्स में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी इनसे बनता है। तो हम इन्हें काफी ब्रीफली देखेंगे और उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपना कमेंट दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।